डेबिट साइड। ओके चलो, विंकेश ड्राइंग एंड स्वाति's ड्राइंग। विंकेश ड्राइंग और ड्राइंग इधर ही आता है ना। अभी देखो पहले हेडिंग दे देता हूं मैं, हेडिंग दे देता हूं प्लीज। एज ऑन 31st March 2009, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ विंकेश एंड स्वाति। ओके, यहाँ पे पार्टनर के नाम विंकेश, स्वाति, बरोबर ना, ये पार्टनर्स कैपिटल है। ओके, बैलेंस शीट एज ऑन, इतना हेडिंग देना है अपने को। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी विंकेश का ड्राइंग और स्वाति का ड्राइंग कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। मैंने बोला था डेबिट साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे दो चीज आता है, एक तो ड्राइंग और दूसरा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स को जो वापस देना है, ड्राइंग मतलब क्या भाई? वो लेके गया पैसा, वो वापस देना है उसको, पर्सनल यूज के लिए लेके गया, और ब्याज, वो ड्राइंग जो किया उस पे ब्याज, ड्राइंग जो किया ना पैसा उस पे ब्याज, उसको भी वो देना है ना, पार्टनर्स को देना। अगर मैं यहाँ से 1 लाख रुपया लेके गया तो रविंद्र सर क्या बोलेंगे? 1 लाख रुपया तो तेरे को लौटाना ही है वापस, और जो भी ब्याज बनता है 1 लाख रुपये पे, ओके, क्योंकि ये 1 लाख रुपया अगर हम लोग बाहर देते थे तो हम लोग को ब्याज मिलता था, तो जो भी 1 लाख रुपए पे जो भी ब्याज मिलता, ब्याज देना पड़ेगा, वो दोनों देना पड़ेगा। मतलब मेरे को, मैं एज अ पार्टनर, मेरे को दो चीज देना पड़ेगा। एक लाख रुपया लेके गया ना, तो 1 लाख रुपया वापस देना है, और उस 1 लाख रुपए पे 2-3 हजार रुपया जो भी ब्याज होगा वो ब्याज देना है वापस। समझ में आया ना आप लोग को? तो पार्टनर्स को जो भी चीज फर्म को देना है, मतलब बिजनेस को देना है, वो डेबिट साइड आएगा। और पार्टनर्स को जो जो चीज लेनी है, जैसे कि कैपिटल लेना होता है, प्रॉफिट जो है वो लेना होता है, ओके, सैलरी जो है लेनी होती है, कमीशन जो है लेना होता है, तो जो जो चीज पार्टनर्स को मिलने वाली है वो सब चीज कहाँ पे आएगी? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे सिर्फ दो ही आएगा, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो समझ में आया क्या? ड्राइंग यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा ड्राइंग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। चलो उसके बाद स्टॉक ऑन 1/4/2008। 1/4/2008 मतलब समझते हो क्या? ईयर के पहले दिन। 1/4/2008 मतलब ईयर के पहले दिन, बरोबर ना? ईयर का आखिरी दिन पे बैलेंस शीट बनता है। यस सर। इंडिया में ईयर 12 महीने का होता है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी आखिरी दिन पे बनता है। तो 31 मार्च 2009 आखिरी दिन है। 31 मार्च 2009 क्या है? आखिरी दिन है ना? ओके, तो पहला दिन क्या होगा? 1 अप्रैल 2008। देखो ये 12 महीना होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 12 महीना हुआ ना? तो ये दिन को स्टॉक, मतलब कौन सा स्टॉक होगा? ओपनिंग स्टॉक। क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। वो अपना वहां पे आएगा, ओपनिंग स्टॉक। चलो, परचेजेस, trading account debit side. Please, your answer should like this: trading account debit side, trading account credit side, profit and loss account debit side, profit and loss account credit side, balance sheet asset side, balance sheet liability side. Okay, चलो एक साथ सब लोग। परचेज कहाँ पे आएगा? ओके, उसके बाद परचेज, सॉरी, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होगा पता है क्या? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न। प्लीज, ये माल मैंने बेचा, ये माल मैंने सेल किया, ओके, अब ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न, रिटर्न तो है ही, और कौन सा रिटर्न है? सेल्स। ओके, कि ये अगर वापस आएगा तो उसी तरह इसको रिटर्न इनवर्ड क्यों बोलते हैं? मालूम है? मैंने ये सेल किया, अभी ये रिटर्न आ रहा है, और रिटर्न इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है? वापस आता है। तो वापस कौन सा माल रिटर्न आता है पता है क्या? जो मैंने बेचा हुआ रहेगा वही। और समझो कि मैंने ये माल खरीदा है, ये खरीद के आया मैं, ओके, और अभी मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ। परचेज रिटर्न है, खरीदा मतलब परचेज, अभी रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब ये हो गया रिटर्न और कौन सा? आउटवर्ड। ऐसे याद रखता हूं मैं, ओके। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ओके, और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स। मतलब मैं तुम्हारे क्लास में जब था 12वीं में, तब मैं ऐसा सोचता था रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब वापस आएगा माल,
रिटर्न तो बोल ही दिया उसने, रिटर्न मतलब वापस, वापस आएगा कि जाएगा, बस वही मेरे को सोचना है। तो इनवर्ड बोला, मतलब इनवर्ड का मतलब है आएगा, वापस आएगा, वापस कौन सा चीज आ सकता है, जो मैंने बेचा रहेगा, और वापस जाएगा, वापस कौन जाएगा भाई, जो मैंने खरीदा रहेगा। लॉजिक समझ रहा है भाई? तो ये दो नाम के बीच में कंफ्यूज मत होना, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, वेजेस वर्ड दिया है, मतलब कहां पे आएगा, डेबिट साइड। चलो उसके बाद सैलरी, पीएनएल नहीं शिवांगी, प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। सब लोग मर गए क्या? तो आवाज क्यों नहीं आ रहा है? और जिसके पास, एक मिनट, जिसके पास शायद किसी एक जन के पास मोबाइल नहीं है, फिर भी मैं तो बोल रहा हूँ ना सैलरी कहां पे आएगा, तो वही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो इफ इन केस ऐसा भी नहीं हो सकता। चलो उसके बाद कैश इन हैंड, उसके बाद है सन्ड्री डेटर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, बैलेंस शीट असेट, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट्स एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। क्रेडिट थोड़ी, क्रेडिट को एक भी चीज नहीं आएगा। अभी ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्रेडिट साइड का आंसर निकलना ही नहीं चाहिए। पोस्टेज, लॉस अकाउंट, पोस्टेज मतलब समझ लो, पोस्ट करना। पहले के जमाने में जब ईमेल नहीं था तब पोस्ट करते थे, तो पोस्ट नहीं किया तो मेरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा क्या? नहीं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। चलो फ्रेट कहां पे आएगा? फ्रेट, खाली फ्रेट दिया हो या खाली कैरियज दिया हो, तो समझने का यही है, कैरियज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। जो फॉर्मेट लिखा है ना उसमें लिखा है, जाओ तो फॉर्मेट में, फॉर्मेट जो पहले ट्रायल में लिखा था, ट्रेडिंग अकाउंट निकालो उसमें प्लीज। फ्रेट इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड। आउटवर्ड अगर दिया रहेगा तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पे लिखना है, बाकी कैरियज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड वहां पे लिखना है। चलो आ जाओ वापस क्वेश्चन पे प्लीज। आपको समझ में आया क्या कि खाली कैरियज दिया रहेगा तो भी उसको कैरियज इनवर्ड ही समझने का, खाली फ्रेट दिया रहेगा तो भी उसको फ्रेट इनवर्ड ही समझने का। ओके, ये इनवर्ड है तो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। कैरियज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। ऑडिट फीस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, profit and loss account, debit side, and last but premises, चलो क्रेडिट साइड जाते हैं। सबसे पहले है विंकेश और स्वाति कैपिटल, कहां पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड एज ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस ही लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट ही है, और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखना मतलब ओपनिंग बैलेंस ही लिखना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड्स, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम परचेज। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, मैंने दूसरा नाम भी लिखा ही है। उसके बाद सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, और कमीशंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वापस पीएनएल बोल रही थी। चलो प्लीज, adjustments. Closing stock on 31st March 2009 was valued at cost 45,000 and market was 50,000. Closing stock का दो प्राइस दिया है 31 मार्च को। क्लोजिंग स्टॉक का दो प्राइस दिया है, बोलता है 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक का दो प्राइस है।
उसका मुद्दल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब समझते हो ना किसी भी चीज का, कि उसका बनावट का कॉस्ट। मतलब आज अगर मैं ये शर्ट बेचने का काम कर रहा हूँ तो ये शर्ट मेरे को कितने में पड़ रहा है, मेरे को दुकानदार को, वो उसका कॉस्ट हो गया, और मार्केट प्राइस उसको कितने में बेचता हूँ। जैसे कि मैं समझो कैलकुलेटर बेचता हूँ, तो मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ चर्चगेट से, चर्चगेट से मेरे को वो कैलकुलेटर 110 में पड़ता है, ओके 100 या 110 में। वो 100 रुपए का कैलकुलेटर यहाँ पे 100 रुपया जो है ना वो मेरे लिए कॉस्ट है, जो 100 रुपए में मेरे को पड़ा, मतलब मैंने खरीदा, ये हो गया मेरा कॉस्ट। और उसको बेचने का भाव समझो रहेगा 150 रुपया, तो उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मतलब कोई भी चीज का अगर दुकानदार जो है ना, उसकी दुकान में समझो मोबाइल रहेगा, 10-10 हजार वाले मोबाइल रहेंगे, ओके 10-10 हजार वाले समझो 10 मोबाइल रहेंगे, मतलब 1 लाख रुपए का माल रहेगा। तो उसको कोई पूछेगा कि तेरे दुकान में माल कितने का है, तो बोलेगा 10-10 हजार वाले 10 मोबाइल है, मतलब 1 लाख रुपए का माल है। तो वो बोलेगा 1 लाख रुपया तो तेरा बेचने का भाव है, तेरे को पड़ा एक्चुअली कितने में है कॉस्ट, एक्चुअली कॉस्ट कितना है, तो बोलेगा एक्चुअल कॉस्ट तो एक मोबाइल 8,000 का ही है, मतलब 10 मोबाइल पड़े हैं, 80,000 का माल है। तो जो मेरे दुकान में माल है ना, वो उसका दो प्राइस हो सकता है, एक तो कॉस्ट जो मुद्दल रहेगा और दूसरा मेरा मार्केट प्राइस। तो वही बोला उसने कि क्लोजिंग स्टॉक का दो भाव है, क्लोजिंग स्टॉक जो है 31 मार्च को उसका दो है, कॉस्ट प्राइस है 45,000, ओके, और मार्केट प्राइस है 50,000। आपको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक में दो भाव ही दिया रहेगा, ओके एग्जाम में भी। आपको कौन सा लेना है पता है क्या? विचेवर इज लोअर। विचेवर इज लोअर का मतलब जो भी लेस रहेगा, ये दोनों में 45,000 और 50,000 में लेस कौन है भाई? 45,000। तो वी विल टेक 45,000। यू आपको समझ में आ रहा है ना विचेवर इज लोअर का मतलब? विचेवर इज लोअर मतलब जो भी कम रहेगा वो। अभी समझो ऐसा दिया रहता 45,000 कॉस्ट और मार्केट प्राइस है भाई 40,000, तो तुम क्या लेते? 40,000। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा कॉस्ट ही लेना है या हमेशा मार्केट प्राइस ही लेना है। मेरा स्टेटमेंट सुनो, क्लोजिंग स्टॉक में दो भाव दिया रहेगा, आपको हमेशा कौन सा भाव लेना है? जो कम रहेगा। जो क्या रहेगा? ओके, जो कम रहेगा वो भाव लेना। वो भाव नहीं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट लो या मार्केट प्राइस लो। अंडरस्टूड? चलो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% एंड प्रीमाइसेस 5%। चलो, डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या आएगा? लेस फ्रॉम असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर से एक बार, लेस फ्रॉम असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और एक बार, लेस फ्रॉम असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर पे एक टिक मार्क है और एक टिक मार्क किस पे है? चलो, दो टिक मार्क हो गया अब तक। चलो आगे क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 600। प्रीपेड इंश्योरेंस, चलो इंश्योरेंस प्रीपेड है, दो इफेक्ट क्या आता है प्रीपेड का? लेस एक्सपेंसेस बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंस का दो इफेक्ट। प्रीपेड मतलब पहले से पेड कर दिया। इंश्योरेंस में 600 रुपया ऐसा है जो पहले से पेड किया है। चलो, अपना तो कॉन्सेप्ट क्या है? जो पहले से पेड किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो यहाँ पे लिखना नहीं है। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस बैलेंस शीट एसेट साइड। प्योरली एडजस्टमेंट आपको समझ के पढ़ना है और वो याद रखना है, ओके प्लीज। उसके अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल 5% ऑन सन्ड्री डेटर। आईडीडी जो है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब आईडीडी 5%। आईडीडी का एडजस्टमेंट था क्या? लेस फ्रॉम डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये अभी किस पे टिक मार्क आएगा? डेटर। डेटर में से लेस है इसलिए, ये इंश्योरेंस में से लेस है, प्रीमाइसेस में से लेस। पर जिस पे से लेस करना है उधर टिक मार्क करना पड़ेगा। पता चला ना टिक मार्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वहां पे एक लाइन छोड़ना है मेरे को, तो याद आए कि इसके आगे तो टिक मार्क है। वैसा फर्नीचर देख के लिखूंगा क्वेश्चन में, फर्नीचर, अरे फर्नीचर के आगे तो टिक मार्क है। प्लीज समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ये टिक मार्क कहाँ पे करना है आपको पता चल रहा है ना? अभी हम लोग मोबाइल में, इसलिए अगर फिजिकल अपने पास क्वेश्चन रहता तो हम लोग उधर बाजू में स्टार मार्क कर देते। आपको समझ में आ रहा है ना? चलो आगे। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹3,000 were destroyed by fire। अनइंश्योर्ड गुड्स था 3,000 का, वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। चलो, वो एडजस्टमेंट भी किया हम लोग ने।
क्या आएगा दो इफेक्ट, एक इफेक्ट तो पक्का है क्या, क्या आएगा, अभी दूसरा ये इंश्योर था क्या अनइंश्योर्ड था, इंश्योरेंस था क्या इसका, तो पूरा का पूरा कहाँ पे आएगा, तो दो इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर से एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। समझ में आया, मतलब इसमें तो किसी में टिक मार्क नहीं आएगा, एड लेस किसी में से नहीं है ना, तो मैं टिक मार्क करता नहीं हूँ, कहीं पे भी टिक मार्क करना ही नहीं है, किसी में ऐड या किसी में लेस करना रहेगा तो मेरे को याद रखना है ना। चलो नेक्स्ट लास्ट क्या है, ऑडिट फीस पेएबल टू द ऑडिटर्स ₹500। ऑडिट फीस पेएबल, पेएबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है, ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है, प्लीज मुझे बोलो क्या आएगा दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस बैलेंस शीट, लायबिलिटी के एसेट्स, लायबिलिटी के एसेट्स, बैलेंस शीट। अभी आपको बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके प्लीज ध्यान दो, अभी मैं बना रहा हूँ। ओके अभी सब लोग का ध्यान यहाँ पे, मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ 1 by 1। ऐसे भी ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान प्लीज, यहाँ पे ध्यान, अभी सब लोग का आवाज नहीं प्लीज। विकेश ड्राइंग, ये पहला इफेक्ट यहाँ पे आएगा, ड्राइंग 2 ड्राइंग्स 3000 और 2000। किसने किसने ये क्वेश्चंस लिखे नोटबुक में, फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया ना, कितने लोगों ने लिखा है भाई, लिखा है भाई तूने फर्स्ट क्वेश्चन, बुक देखने आ रहा हूँ भाई, जाने के टाइम देखो प्लीज, हाथ नीचे करो। अभी देखो प्लीज, मैं आप लोगों को है ना एक टेक्निक देता हूँ, मतलब जिन लोगों को भी अपना बुक का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, ओके दोस्त हु आर वांट टू कि अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, मैं क्या करता था मालूम है क्या, मैं ना ये अमाउंट के बीच में ना, बीच में एकदम बीच में समझो कि ये 3 सेंटीमीटर्स का है मेरा कॉलम, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं 1.5 सेंटीमीटर पे एकदम हल्का सा, हल्के हाथ से ना एक लाइन मार रहा था, एकदम हल्के हाथ से, जो एकदम लाइटली मेरे को दिखे। ओके अभी ये पेन से मैं एकदम लाइट नहीं कर सकता, इसलिए आपको भी दिखेगा। ओके मगर आप अपने बुक में ऐसा एकदम हल्के से बीच में, एकदम बरोबर बीच में लाइन आपको मारना है प्लीज। एकदम हल्का सा आप एक ये ऑप्शनल है, करना है तो ही करना है, वरना मत करना चलेगा। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, ये मैं 12वीं में था तब करता था। प्लीज अब इसका लॉजिक बताता हूं मैं। अभी आपने ये एकदम बीच में लाइन मारा है, ये ओके अमाउंट के एकदम लाइट, ओके एकदम लाइट, हाँ मारा नहीं है मगर अभी मारोगे, एकदम लाइट। ओके तो कैसे है कि अभी देखो दो अमाउंट दिया है, विंकेश का ड्राइंग है 3000 और 2000, तो क्या करने का मालूम है क्या, 3 फिगर्स ये साइड और 3 फिगर्स ये साइड आया, ऐसे अपने को लिखने का है। मतलब 1000 मुझे अगर लिखने का है तो मैं 1000 ऐसे लिखूंगा, 10,000 लिखना है तो 10,000 ऐसे लिखूंगा, 1,00,000 लिखना है तो ऐसे लिखूंगा, 500, 800, 1000 वापस 2500। इससे क्या होगा मैं आपको बोलता हूं प्लीज, एक तो आपका सीक्वेंस एकदम अच्छा दिखेगा, 0 के नीचे 0, और लास्ट में जब आपको है ना टोटल करने रहेगा ना, तब आप टोटल कैसे करते हो पता है क्या, सब अमाउंट है ना पीछे जाके पीछे रफ बुक में लिखते हो, रफ में। उससे अच्छा ये टोटल है ना यहाँ पे हो जाएगा, देखो 0 0
13 और 5 18, 2 3 4 5 1। वैसा टोटलिंग है ना आपका इधर ही हो जाएगा, आपको कभी भी पीछे जाना ही नहीं पड़ेगा। ओके, आपका लेजर, ये मैं 11वीं में ही बताता था आपका जब लेजर चल रहा था, मगर ठीक है। तो प्लीज जहां पे भी आपको आज से जिन लोग को ये हैबिट डेवलप करनी है, वो अमाउंट के बीच में एकदम स्केल को रखना है और पेंसिल को एकदम ऊपर से पकड़ना और एकदम हल्का सा लाइन मारना है, बस हल्का सा, जो आपको लाइटली आपको दिखे। और ये लिखने के बाद शायद टाइम बचे तो उसको रफ भी कर देना है, मतलब एग्जाम में बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो रहने ही दो, एकदम डार्क बनाओगे तो भी चलेगा। ओके, मतलब अपने बुक में डार्क बनाओगे तो भी चलेगा। इससे एक तो आपका प्रेजेंटेशन एकदम बेस्ट रहेगा, वरना आपका अमाउंट कैसे लिखते हो पता, अगर ये लाइन नहीं रहेगा तो आप अमाउंट कैसे लिखते हो, 1000 500 700 800 वैसा वैसा 1 लाख 200। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बिगड़ जाता है। ओके, तो प्लीज ध्यान दो। अभी ड्राइंग 3000 और 2000, स्टॉक 12000, ये कंफ्यूज मत होना ये लाइन में। उसके बाद परचेजेस 45,700, 45,700, बरोबर ना, सब लोग का ध्यान है ना भाई। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल्स रिटर्न ना 1400 यहाँ पे, और माइनस करना इसलिए ब्रैकेट में। ड्रॉ करना बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो, बुक फाड़ दूंगा वरना कभी। एक बार बोल रहा हूँ भाई, अभी फिर तुम लोग को वो किसी की कुर्बानी लेनी पड़ेगी, पता है ना, एक जन कटेगा तो फिर देश आजाद हो जाता है, वैसा। मतलब देश आजाद का वो भगत सिंह लोगों ने कुर्बानी दी, तो अभी मैं क्या ये 10 बार बोल रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाता रहूंगा या फिर क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा, बुक में मत वो पेन से लिखो, ड्रॉ मत करो, तुम लोग मानोगे नहीं। तो अपने को एक भगत सिंह या एक झांसी की रानी ढूंढनी पड़ेगी, उसका बुक ऐसा फाड़ना पड़ेगा, वो बेचारा मर गया, अपना देश आजाद हो गया। अभी फिर उसके बाद कोई नहीं लिखेगा क्योंकि उसको पता चल जाता है। तो मुझे पता है कि आजादी के लिए कुर्बानी चाहिए, तो तुम लोग नहीं सुधरोगे, अभी भी कोई ना कोई लिखेगा, एक जन की बुक फटेगी ना तभी अपना देश आजाद होगा। चलो तो फिर वो डिसाइड कर लो कि कौन बनेगा क्रांतिकारी। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अभी वेजेस एंड सैलरी, 2 वेजेस एंड सैलरीज, टिक मार्क नहीं है, सीधा बाहर के कॉलम में 4800 4800 इस तरीके से लिखता हूं, देखो ये सब लाइन में आएगा। उसके बाद सैलरीज, सैलरीज इधर एक लाइन छोड़ना है दोनों साइड, 2 सैलरीज, टिक मार्क है क्या सैलरीज में, चलो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 3100, कैश इन हैंड 4200, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर में है टिक मार्क का, यस सर, कितना है अमाउंट 25,000, अंदर के कॉलम में लिखो और एक लाइन छोड़ना है, सन्ड्री डेटर में टिक मार्क है। उसके बाद फर्नीचर में भी है ना, यस सर, फर्नीचर एंड फिक्सचर 70,000 टिक मार्क है। इंश्योरेंस में है टिक मार्क, $2,400, रेंट एंड टैक्सेस कितना है अमाउंट, पोस्टेज 600, फ्रेट यहाँ पे आएगा
कितना है? 1100। टिक मार्क नहीं है कुछ, कैरिएज आउटवर्ड यहाँ पे लिखते हैं 2। कितना है अमाउंट? ऑडिट फीस, ऑडिट फीस में टिक मार्क है ये 1500 और एक लाइन छोड़ भी दिया, ऑडिट फीस टिक मार्क, फर्नीचर टिक मार्क, इंश्योरेंस टिक मार्क छोड़ दिया लाइन, और लास्ट में सॉरी रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स कितना है? 1400 और उसके बाद प्रीमाइसेस 80,000। टिक मार्क है वो अंदर के साइड में, डेबिट साइड का सभी इफेक्ट डेबिट आया, देखो डेबिट डेबिट या फिर डेबिट, कोई भी चीज क्रेडिट में नहीं लिखा, एक चीज क्रेडिट में लिखा वो ये, वो भी क्या किया है? लेस। मतलब डेबिट का हर एक इफेक्ट कहां पे रहेगा भाई? डेबिट में ही। चलो उसके बाद कैपिटल 60,000 और 40,000, 60 ऐसे लिखूंगा मैं और 40। समझ में आया आप लोग को? सन्ड्री क्रेडिटर 25,200, कोई टिक मार्क नहीं है, 45,200, बैंक ओवरड्राफ्ट 40, रिटर्न आउटवर्ड ये है ना, कितना है? 1700। चलो बाहर के कॉलम में लिख दो इसको, देखो 00044 बरोबर ना, सीधा बाहर के कॉलम में लिख देने का। सेल्स 71,400, 70,000 होगा ना। बाई कमीशन कितना है? ओके 200। सबका एक एक इफेक्ट हो गया। ट्रायल बैलेंस एक एक इफेक्ट का, ट्रायल बैलेंस का देखो एक ही इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस के बाद जो भी चीज दिया है, ट्रायल बैलेंस के बाद जो भी चीज दिया है उसका सबका कितना इफेक्ट भाई? 2। कितना इफेक्ट देना है? 2। प्लीज अभी ध्यान रखो। ओके अभी सबसे पहले आता है क्या भाई? क्लोजिंग स्टॉक। ये सबका हम लोग ने एक एक इफेक्ट दे दिया, लिख लिया। ओके अभी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। मेरी एक बात सुनो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 12 से 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, अभी भी 50 लोग को या 20 लोग को नहीं समझ रहा है तो भाई पूछो। मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन का शीट दिया था, ट्रायल बैलेंस दिया था, उसमें से ही सब कॉपी कर करके लिखा है मैंने, मेरे मन से एक स्पेलिंग भी नहीं लिखा इसके अंदर। और अकाउंट्स इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि अकाउंट्स इसीलिए तो 50% वाले, 40% वाले, 30% वाले फेल होने वाले को भी अकाउंट्स समझ में आता है, और मैंने देखा है फेल होने वाले को भी अकाउंट्स बहुत हाईएस्ट मार्क आता है। तो पॉइंट इज दैट, क्योंकि तेरे को इसमें कोई चीज याद नहीं रखनी है, लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर याद नहीं रखनी है, तो सबसे पहला तो चीज एक बात निकाल तेरे मन में से, मैं एवरेज स्टूडेंट ही था, मेरा सीए बनने का रीजन है खाली अकाउंट्स, मेरा सीए बनने का रीजन है खाली अकाउंट्स, ओनली अकाउंट्स इज माय रीजन टू बिकम अ सीए। रीजन इज दैट मैं एवरेज स्टूडेंट था, ओके या फिर थोड़ा एवरेज से थोड़ा ऊपर था, समझो स्टूडेंट, ओके मगर बाकी सब सब्जेक्ट मेरे बहुत खराब थे। जैसे इंग्लिश का स्टोरी मैंने आपको बताया, इंग्लिश तो मेरा पता ही है, इंग्लिश का स्टोरी ओके, बाकी सब सब्जेक्ट मतलब ओके थे, इको और अकाउंट्स मेरे को अच्छे से आता था। तो पॉइंट इज अकाउंट्स में मैंने है ना एक साइकोलॉजी मेरे को बैठ गया अकाउंट्स में, यार अकाउंट्स तो बहुत इजी है और मेरे को बहुत मस्त आता है अकाउंट्स। मतलब 12वीं का कल बोर्ड का एग्जाम था, आज मैंने अकाउंट्स की बुक को हाथ भी नहीं लगा। पॉइंट इज दैट कि कल 12वीं का बोर्ड का एग्जाम है, आज मैं बुक खोल के बैठ रहा हूं तो मेरे को लग रहा है क्या पढ़ूं यार, अकाउंट्स में पढ़ना क्या है, सभी तो है, पता है तो है यार, फाइनल अकाउंट आता है, पढ़ूं क्या मैं। ओके और प्रैक्टिस में कभी करता नहीं था कि वो प्रैक्टिस करूं,
तो फाइनल अकाउंट यार आता है, ये चैप्टर आता है, ये चैप्टर आता है, करूँ क्या? बुक खोलता था सब आता है। तो पॉइंट इज दैट कि मेरे को ऐसा था कि कल मतलब 11 से लेके बीकॉम तक, 11 से लेके बीकॉम तक, ओके, जब भी मेरा ऐसा बोला ना कि कल अकाउंट्स का पेपर है मतलब मेरे लिए एग्जाम नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि कल अकाउंट्स का पेपर है मतलब एग्जाम तो है ही नहीं, करने का क्या अगले दिन बैठ के, ओके। अकाउंट्स और इंग्लिश का पेपर रहता था 11-12 में, अकाउंट्स और इंग्लिश का पेपर रहता था, तो मैं भी सोचता था कि मेरे लिए एग्जाम है नहीं। एक मेरे को सब आता था और एक मेरे को कुछ नहीं आता था। इंग्लिश में मेरे को कुछ नहीं आता था, तो क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर सकता। और अकाउंट्स में मेरे को सब आता है, तो मैं क्या करूं ऐसा? तो दोनों पेपर मेरे लिए ऐसा था, तो 6 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट मेरे लिए ऐसे निकल जाता था। तीसरा सब्जेक्ट मेरा गुजराती था, मैं गुजराती मीडियम से था, इसलिए मैंने गुजराती सिलेक्ट किया था लैंग्वेज, ओके। तो पॉइंट इज दैट कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि अकाउंट्स एक बार साइकोलॉजी बैठा लो आप कि इसमें करना क्या है यार, सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट समझना है। वो कॉन्सेप्ट 2 पेज का है, अगर मेरा आगे वाला, अगर वो फर्स्ट बेंच वाला, अगर वो फर्स्ट बेंच वाली, अगर वो समझ सकती है या समझ सकता है तो मैं तो समझ ही सकता हूँ, थोड़ा मेरे को एफर्ट ज्यादा डालना है बस। तो वो समझने की कोशिश करो यार, इसके अंदर कुछ नहीं है। और ये 15 मार्क ऐसे ही सिर्फ कॉपी करने के मिल रहे हैं आप लोग को, सिर्फ कॉपी। वो खुद क्वेश्चन वो लोग कॉपी करा रहे थे तुम लोग को कि पूरा ट्रायल बैलेंस दे रहे, अभी कॉपी कर करके लिख भाई। इससे ज्यादा इजीनेस कुछ नहीं दे सकते। मैंने अभी तक कुछ मेरे मन से कुछ नहीं किया, जो चीज एक एक दिया था वो एक एक चीज लिखा, ओके। तेरे को याद क्या रखना है, खाली ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा चीज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा चीज आएगा, और बैलेंस शीट में कौन सा चीज आएगा। एज सिंपल एज दैट, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अभी प्लीज अपना एडजस्टमेंट, चलो एडजस्टमेंट में भी पहला 6 एडजस्टमेंट ही आ रही है अभी से, अभी दो क्वेश्चन है। चलो ट्रेडिंग, सॉरी पहले क्लोजिंग शो, क्लोजिंग शो का क्या आएगा? 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है अमाउंट, व्हिचएवर इज लोअर 45 लेंगे हम लोग, और एक यहाँ पे आएगा 45,000। अंडरस्टूड? चलो उसके बाद डेप्रिसिएशन है ना, चलो दोनों पे डेप्रिसिएशन है, प्लीज इधर लिखेगा ना डेप्रिसिएशन। फर्स्ट किस पे है भाई? फर्नीचर 10%। 10% कैसे? 70,000 पे ना, 70,000 पे 10%, एक जीरो निकाल देने का, 7,000। चलो लेस, इधर लिखने का डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 7,000 माइनस में, बरोबर ना, 63,000 आएगा। एक इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम एसेट्स, क्या है? लेस फ्रॉम एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, बरोबर। कॉमन लिखते हैं इधर, बरोबर ना, वो लास्ट टाइम बताया था ना, वो दोनों लिखना उससे अच्छा। डेप्रिसिएशन सबसे पहले किस पे है? फर्नीचर 7,000, और एक आने वाला इसलिए अंदर के कॉलम में लिखते हैं, दोनों का टोटल साथ में लिखेंगे बाद। और दूसरा किस पे है भाई? प्रीमाइसेस। चलो सेकंड प्रीमाइसेस, आई होप के सब लोग को दिख रहा है भाई, 5% है ना, ओके। कितना है प्रीमाइसेस? 80,000। 80,000 पे 4,000 आएगा ना, 8 5 40 और 2 0, ओके 4,000। चलो लेस डेप्रिसिएशन 5%। प्लीज ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है ना, उसमें 2 एडजस्टमेंट है, मतलब ऐसा नहीं समझता, हम लोग ने इसका 4 इफेक्ट दिया। एक एडजस्टमेंट नंबर 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2A एंड 2B। 2A इज सेइंग दैट व्हाट, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन, तो दिया फर्नीचर का 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद उसने बोला 2B मतलब सेकंड पार्ट उसका, प्रीमाइसेस पे भी 5%, दोनों उसका सेम इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कितना है प्रीमाइसेस? 4,000। टोटल कितना लिखूं भाई?
बरोबर है? देखो एकदम अमाउंट नीचे आ रहा है, एक के नीचे एक, जीरो, एकदम प्रेजेंटेशन विल ऑलवेज बी यहाँ पे इसमें अच्छा दिखेगा। चलो आगे कौन सा है एडजस्टमेंट? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस दो इफेक्ट क्या आएगा? लेस फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीपेड। कितना है अमाउंट? 600 ना? 1800 आएगा। और दूसरा इफेक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस का कहां पे आता है? बैलेंस शीट असेट साइड। 600 प्लीज आपको समझ आएगा ये? इंश्योरेंस प्रीपेड है, पहले से पेड किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस से निकालो, पहले से पेड किया मतलब नेक्स्ट ईयर का पेड किया है, नेक्स्ट ईयर का पेड मतलब यहां से निकालना है लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, और प्रीपेड पहले से पेड किया है मतलब ये क्या है? असेट, बैलेंस शीट असेट साइड। चलो नेक्स्ट वन, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, ओके, आरडीडी, आरडीडी डेटर पे कितना परसेंट है भाई? डेटर कितना है? 25,000, 25,000 पे 5% कितना आता है? बरोबर ना? 1250 5% निकाला, समझ में आ रहा ना? 5% मतलब जो भी अमाउंट रहेगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, और फिर तो मल्टी आपको मैथ से अप्लाई करना है। 1250 मेरा आंसर आया, लेस आरडीडी 5% ना? 1250 23,750, ओके। यहाँ पे लिखना है दूसरा 2 आरडीडी 1250। समझा ये कि कंफ्यूज हुआ? समझा? ओके, प्लीज सबको समझ रहा है ना भाई? ऐसा नहीं कि खाली बोर्ड पे हो रहा है या पास जा रहा है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अनइंश्योर्ड गुड्स का एक इफेक्ट तो पक्का इधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर। दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? लॉस बाय फायर, नुकसान हुआ, ये गुड्स लॉस्ट हुआ, गुड्स लॉस्ट हुआ और यहाँ पे नुकसान हुआ, कितने का? 3,000। और लास्ट में है आउटस्टैंडिंग ऑडिट। प्लीज ये समझा ना, गुड्स लॉस्ट बाय फायर का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और ऑडिट फीस एंड ना आउटस्टैंडिंग है ना, पेएबल ना, पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है अमाउंट? ऐड करना है प्लीज। और दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? जो भी बाकी है पेएबल है वो लायबिलिटी है, कुछ उसने तो अच्छा आउटस्टैंडिंग की जगह पे अच्छा वर्ड वापरा है, पेएबल। पेएबल मतलब एक इफेक्ट तो क्रेडिट इसमें आएगा, लायबिलिटी में एक इफेक्ट तो लायबिलिटी में आएगा, पेएबल, कुछ भी पेएबल है मतलब लायबिलिटी, ओके। चलो हो गया अपना, ये टोटल करना है प्लीज। टोटल पहले पेंसिल से करूंगा, ध्यान दो, अभी सब लोग का ध्यान ज्यादा है यहाँ पे प्लीज, टोटलिंग में कंफ्यूजन होता है इसलिए। अगेन वंस अगेन टोटल के लिए आपको चांस मिला है समझने का। पहले इसका टोटल करता हूं, पेंसिल से 0 8, एकदम इजीली टोटल हो गया यहाँ पे 61,900। कौन सा टोटल ज्यादा है भाई? ये ज्यादा है ना? उससे ब्लैक मार्कर लो ना, टोटल ब्लैक से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। नॉक करो मैडम।
ब्लैक मार कर दो ना जल्दी। चलो यहाँ पे ध्यान दो, 1,18,000 लिखा मैंने दोनों साइड, 1,18,000। कौन से साइड कम आया? ये साइड ना, ये साइड कम आता है तो लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज कर रहे हैं इसलिए कैरी डाउन, और यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होता है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। चलो पहले अमाउंट निकालते हैं। कैसे? ये 1,18,000 में से ये माइनस करो, कितना डिफरेंस आया वो लिखना है। डिफरेंस मतलब क्या? कितना कम आया। ये साइड का टोटल आपने पेंसिल से किया 1,18,000, ये साइड का टोटल पेंसिल से किया 61,900। चलो 1,18,000 में से 61,900 गया 0 बरोबर जा रहा है ना भाई? 56,100 बरोबर है। यहाँ पे 56,100 कम आया, ये 56,100 यहाँ पे लिखा हम लोग। चलो इसका टोटल करते हैं, ये साइड का पेंसिल से वापस अगेन 300 और 58,300 बरोबर। क्रेडिट साइड का टोटल वो कंटिन्यूस में, ये पीएनएल ऐसा है मेरा क्रेडिट साइड। अभी डेबिट साइड करते हैं प्लीज। 0 बरोबर, 0 है, 5 आएगा बरोबर ना। वापिस इसका 1 16 17 23 28 3 ऊपर आया। बरोबर है, कुछ तो रॉन्ग 2 आएगा ना। हाँ सर 2 आएगा। 26,450। क्या ऐसा मुंह क्या बिगाड़ रहे हो? इसका 26,450 आया और क्रेडिट साइड का टोटल आया 58,300। कौन सा टोटल ज्यादा आया भाई? चलो 58,300। इधर कितना कम आया भाई? कितना कम आया भाई इधर? 58,300 में से आपको करना ही नहीं है क्या? $31,850। चलो ये 31,850 दो लोगों में बटेगा। 2 इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो डिवाइड होने वाला है, 2 जन में डिवाइड होगा, विंकेश और स्वाति। ये 31,850 2 जन में डिवाइड होगा प्लीज। इधर का टोटल है 58। ये पेंसिल वाला टोटल नहीं लिखोगे चलेगा, ये रफ कर दो ना अभी, बोला ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये 31,850 2 लोग में बटेगा प्लीज। यहाँ पे उसका वर्किंग डिविजिबल प्रॉफिट 31,850 पहले 5 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा?
प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। दो पार्टनर है, विंकेश और स्वाति। विंकेश क्या बोलता है, 31,850 का 5 पार्ट, उसमें से 3 पार्ट उसका, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो। और स्वाति क्या बोल रही है कि 31,850 का 5 पार्ट, उसमें से 2 पार्ट उसका। समझ में आया क्या? पहले डिवाइड बाय 5 करो, आंसर क्या आएगा? 31,850 का डिवाइड बाय 5 करो। 6370 मल्टीप्लाई बाय 3 19, और इसका स्वाति का तो अभी डायरेक्ट यही करना है ना, 6370 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, अभी डिवाइड 2 बार मत करना। 1 दोनों में बटेगा ये। विंकेश का 19,110 और इसका है 12,740। देखो दोनों का टोटल मिला के यही है 31,850। ये डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे आता है, ये बाय डिविजिबल, ये सेम कैरिड डाउन और ये ब्रॉड डाउन। 19,110 और 12,740। प्लीज ये समझा क्या? यहाँ पे प्रॉफिट आया 31,850 का, वो 31,850 मेरे को 2 जन में बांटना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ही अंदर के कॉलम में वर्किंग कर दिया कि 19,110 विंकेश का है और स्वाति का कितना है 12,740। ये कैसे निकाला? 31,850 को डिवाइड किया 5 से, आपका आंसर आया 6370 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया और एक बार किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। वही जैसे मैंने बोला था, 100 का पहले 5 डिवाइड किया, 100 का पहले 5 भाग किया, कितना आंसर आया था? 20। इसमें से विंकेश का कितना हिस्सा था? 3 ना। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 इसका आया, और 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 इसका आएगा स्वाति का। प्लीज ये वर्किंग है, ये आपको लिखना है, ये वर्किंग और ये वर्किंग आपको लिखना है। ओके चलो प्लीज, इसके बाद इसका टोटल मेरे को पता ही है, उसका टोटल ज्यादा आएगा 52,740। $79,110 और 52,740। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 76,110 प्लीज ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विंकेश का कितना है? चलो टोटल करो, ये साइड का ये साइड में रखता हूँ।
आपके पास आधा घंटा है, लिख लो। हाँ 10:30 लिख लो। इधर जाना है। लिख पाते हो क्या? लिख लो। मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कराया तभी बोला था कि हर लेक्चर में मेरे 2 फॉर्मेट रहने चाहिए। एक मिनट, जब मैंने ये पहली बार फॉर्मेट ड्रॉ कराया तब मैंने बोला था कि नहीं कि ये फॉर्मेट अभी हमेशा हर क्वेश्चन में रहना चाहिए। इससे मिलेगा क्वेश्चन लिखेगा बेटा। मैट्रिक्स सब पहचान लो, पूछता हूँ। फोटो किससे लिखोगे क्या? ये भेज रहा हूँ, नहीं लिखना है लोग का। फोन दे।
मैडम मैं साले में ऑर्डर भी लेता हूँ। इसमें अकाउंट दिया था दो लोग तो है सब में पासवर्ड क्या है फोटो में भी